बल तैनात किया गया है। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, वहां पर क्या व्यवस्थाएं, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? प्रत्याशियों के साथ कितने लोगों को वहां पर पहुंचने की अनुमति है? देखिए, एक भी प्रत्याशी जो है वो मतगणना में नहीं आएगा, क्योंकि भीतरघात का डर तीनों ही पार्टियों को है। इस लिहाज से सिर्फ एजेंट जो है उनकी ओर से वो बैठेंगे। बहरहाल मैं जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज पूरी मतगणना होनी है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो एजेंट्स हैं, हर प्रत्याशी का एक एजेंट ही अंदर बैठेगा। और ऐसे में जो 387 पंचायत समिति सदस्य की आज मतगणना होनी है, उनके जो प्रत्याशी के एक सदस्य ही रहेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। 1000 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैनात कर रखे हैं। लेकिन चूंकि 8 से 8:30 बजे का वक्त दिया गया है, उसी समय जो तमाम जो एजेंट हैं वो अंदर मतगणना स्थल पर प्रवेश करेंगे, उसको लेकर ये बार आपको तमाम जो एजेंट्स हैं उनकी भीड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस ने चेकपोस्ट लगा रखे हैं, कई पुलिस के भी तैनात है। और ऐसे में हर जो भी एजेंट आ रहा है उसकी कड़ी सुरक्षा जांच करके है। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मोबाइल लेकर नहीं आ सकते। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं। और फिलहाल अब से कुछ ही देर में ये तमाम जो एजेंट है वो अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद जो है वो करीब 9 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले जो 387 पंचायत समिति सदस्य हैं उनकी मतगणना होगी, और दूसरे राउंड में जो जिला परिषद सदस्य हैं उनकी मतगणना होगी। तो तैयारियां पूरी है। कल रात को ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी निर्वाचन विभाग की ओर से, और अब कुछ ही देर में ये तमाम लोग जो अंदर जाएंगे और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। हमारे संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं दौसा से। आशीष, पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है? बिल्कुल, निश्चित रूप से महंगाई का मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहने वाला है। वहीं क्योंकि गांव की चुनाव है, ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यहाँ पर हावी हो रहे हैं। साथ ही जो राजनीतिक दृष्टिकोण, क्योंकि दौसा जिला एक ऐसा जिला है जो पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, उनका ये काफी गढ़ माना जाता है, यहाँ उनका काफी वोट बैंक है। ऐसे में यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो पायलट समर्थक हैं उन्होंने बड़ी संख्या में उत्साहित होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। ऐसे में इस जो अब गांव की सरकार के लिए जो चुनाव हुआ है, पंचायत चुनाव, उसमें कितना वोट किया है ये अभी कुछ ही समय में पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही वोटिंग हुई है या फिर उससे कम हुई है। इस तरह के अलग अलग चर्चा है दौसा में, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं उनमें भी ये चर्चा है कि जो सचिन पायलट के समर्थक हैं उन्होंने किस रुख में वोट दिया है और कितने उत्साहित होकर वोट दिया है। अब दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतगणना स्थल बनाया है, और यहाँ पर अब कुछ ही देर में परिणाम आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम आएंगे। दौसा जिले में 11 पंचायत समितियों के 225 सदस्य हैं, जिसमें 224 के परिणाम आएंगे। एक पंचायत समिति सदस्य का परिणाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था और नॉमिनेशन भी नहीं किया था और मतदान भी नहीं किया था। ऐसे में 224 प्रत्याशियों के मतगणना होगी और उनका परिणाम आएंगे। साथ ही 29 जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके भी जो भाग्य का फैसला होगा। कुल 861 प्रत्याशी हैं दोनों मिलाकर, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य। ऐसे में 861 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पुलिस की बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले, तो माकूल इंतजाम कर दिए गए हैं। हम दौसा के यहाँ गांधी तिराहे पर खड़े हैं। जिस रोड को, ये दौसा का मुख्य सड़क मार्ग है, इसको पूरी तरह बंद किया गया है। यहाँ पर जो आवश्यक वाहन है उनको ही प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में ये आगरा रोड पूरी तरह बंद है। आगरा रोड बंद होने के चलते जो रोड है वो पूरी तरह सूना पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी भी जो केवल पैदल लोगों को जाना दिया जा रहा है, या फिर सर जो मतगणना के जो कर्मचारी हैं जो मतगणना करवाएंगे उन्हें ही वाहन लेकर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वाहन लेकर यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और दूसरी बात करें तो इस बार दौसा में 2 पारियों में मतगणना होगी। पहली पारी में पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी, दूसरी पारी में जिला परिषद सदस्यों की मतगणना होगी। 9 बजे से पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना शुरू हो जाएगी, 1 बजे से जिला परिषद सदस्यों की मतगणना शुरू होगी। और इसके बाद ही ये जो प्रधान और जिला प्रमुख हैं उनके प्रत्याशियों के भी नाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि कईयों के जो सपने हैं वो धूमिल भी हो सकते हैं, क्योंकि हार हो सकती है। और जो जीतेंगे वो जिला प्रमुख और प्रधान बनने की होड़ में लग जाएंगे, दौड़ में लग जाएंगे, बड़े नेताओं से संपर्क साधने लगेंगे। क्योंकि 6 जिलों में चुनाव है। ऐसे में 6 जिलों में चुनाव है तो निश्चित रूप से बड़े जो मुख्यमंत्री स्तर के और जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इन सभी का इसमें हस्तक्षेप रहेगा। सभी 6 जिलों में दौसा सबसे नजदीक जिला है राजधानी के,
ऐसे में यहाँ पर भी सबका हस्तक्षेप रहेगा, कौन जिला प्रमुख का उम्मीदवार रहेगा, कौन प्रधानों के उम्मीदवार रहेंगे, उसकी भी एक एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी अब परिणाम आने के साथ साथ। और क्योंकि इससे एक ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब भी सत्ताधारी पार्टी चाहे भाजपा रहती है चाहे कांग्रेस रहती है, उसका जो उपचुनाव, ये चुनाव होते हैं, गांव के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें एक अच्छा प्रदर्शन होता है। लेकिन पिछली बार दिसंबर में कुछ जिलों में चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसे में इस पूरी राजस्थान में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा वोट कांग्रेस के पक्ष में आया है, ऐसे में क्या पंचायत चुनाव में भी ये पूरी राजस्थान में अच्छा वोट आएगा या नहीं आएगा, ये कुछ समय में पता चल जाएगा। क्योंकि इस पर जिसमें गांव का आधिपत्य जिस पार्टी का होता है वो पार्टी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी जान झोंक रखी है और परिणाम अब सामने आने वाले हैं थोड़ी देर में। जी जोधपुर से हमारे साथ ललित सिंह लगातार बने हुए। ललित, जोधपुर के लोक